इच्छाधारी नागिन के नवे भाग में हमने देखा कि बद्री और जानकी से विचार ना मिलने पर विजय घर छोड़कर चला जाता है। उसके माँ पिता उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं मिलता। ये सब हम पिछले भाग में देख चुके हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। विजय अपने घर से बहुत दूर निकल जाता है। जब वो पैदल जा रहा होता है, एक जादूगर उसे पकड़कर बांध देता है और अपनी गुफा में कैद कर लेता है। मैं एक मनुष्य की बलि देना चाह रहा था और तुमने सामने आकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर माँ काली को खुश करूंगा। विजय डर से कांपते हुए कहता है, नहीं, दया करो, मुझे कुछ नहीं करना। इस बीच एक बड़ा सांप वहां प्रकट होता है। विजय उसे देखकर और घबरा जाता है। क्या चाहिए तुझे? यहाँ क्यों आया है? तुरंत वो सांप एक नागिन में बदल जाता है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे वो लड़का चाहिए। अगर तुम मुझे उसे जिंदा वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें बेहद मूल्यवान जादुई मणि दूंगी। जादूगर बहुत खुश होता है। अच्छा, दे दूंगा, लेकिन पहले उस मणि को मेरे हवाले करो। नागिन उसे वो मणि उसके हाथ में देती है। वो उसे खुशी खुशी ले लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे बचाओ, ये आग बुझाओ, बुझाओ। तुम्हें सही सजा मिली है, नहीं तो तुमने इस निर्दोष लड़के की जान ले ली होती। ये तुम्हें तुम्हारे गलत इरादे का दंड मिला है। मरो अब। और नागिन विजय को साथ लेकर तुरंत वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद नागिन विजय को एक जंगल में ले जाती है। विजय गुस्से से कहता है, तुमने मुझे उस जादूगर से क्यों बचाया? हाँ, ताकि तुम मार सको मुझे। तो किसका इंतजार कर रही हो? अब मार डालो। देखो, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ देती। मैं तुम्हें अपने साथ लाई ही नहीं होती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विजय नागिन की तरफ देखकर कहता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में भूल की। ठीक है विजय, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुरंत अपने घर चले जाओ। नागिन वहां से अदृश्य हो जाती है। इतने सालों से मैंने सांप प्रजाति के बारे में दिमाग में गलत बात पाली हुई थी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो उस जगह से जाने लगता है। लेकिन मैं अब कहां जाऊं? मैं घर जाना नहीं चाहता। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी उसे अपने सामने एक बंगला दिखाई देता है। वो तुरंत उस बंगले में चला जाता है। उस घर में एक पिता और बेटी होते हैं। नमस्ते जी, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ ठहरने दे सकते हैं? कौन हो तुम? तुम्हें जाने बगैर हम ऐसे कैसे तुम्हें अपने घर में ठहरने दे? देखिए, मेरा नाम विजय है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। मैं कोई भी काम करूंगा। ऐसा? ठीक है, तो हमारे घर में एक नौकर की कमी है। क्या तुम घर के काम करोगे? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर विजय आराम करने चला गया। जब सब सो रहे होते हैं, एक बड़ा सा सांप उस घर में घुस आता है। वो रसोई घर में घुसता है तो शोर सुनाई देता है। तीनों उठ जाते हैं और जल्दी से रसोई घर में जाते हैं तो वहां वो बड़ा सा सांप होता है। तुरंत घर का मालिक उस सांप को मारने के लिए जाता है। मालिक, इसे मत मारिए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तो गलती से अंदर आ गया होगा। मैं उसे बाहर निकाल देता हूं। विजय सांप के पास जाता है। तुरंत वो सांप अपना फन फैलाकर विजय का अभिवादन करता है और विजय की गर्दन में लिपटकर बैठ जाता है। मालिक ये देखकर, अरे, ये दृश्य कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव की गर्दन पर एक नाग है। मैंने आज तक किसी भी सांप को एक मनुष्य का अभिवादन करते नहीं देखा। पहली बार देख रहा हूं। वो विजय की प्रशंसा करता है। इस बीच वो सांप वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ विजय के माता पिता
भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। हे परमेश्वर, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है। आपको उसकी रक्षा करनी होगी और हमें बताना होगा कि वो कहाँ है। वो बहुत प्रार्थना करते हैं और आकाश में एक तेज रोशनी पैदा होती है। विजय की चिंता मत करो, विजय सुरक्षित जगह पर है। वो रोशनी उन्हें सब कुछ बताती है और ये भी कि विजय कहाँ मिलेगा। जानकी और बद्री सब कुछ सुनने के बाद, धन्यवाद प्रभु, हम आज ही यहाँ से विजय के स्थान की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तब वो आवाज, उसके पास तुरंत पहुंचो, नहीं तो उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और वो रोशनी दिखना बंद हो जाती है। वे सुनने के बाद तुरंत विजय की खोज में निकल जाते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां विजय होता है। मेरे बेटे विजय। वो उसे गले लगा लेती है। विजय हैरान हो जाता है। आप दोनों यहां कैसे आ गए? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, सबसे पहले हमें यहां से निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, वहां मुझे किसी बात की आजादी नहीं होती। बेटा विजय, जरा मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकेगी। मना मत करो और हमारे साथ आओ। इस बीच घर का मालिक कहता है, देखो विजय, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ जाना चाहिए। जाओ, नहीं तो मुझे दबाव डालना पड़ेगा तुम पर। विजय सिर नीचे झुकाए उनके साथ चला जाता है। कुछ साल बीत गए। अब विजय 21 साल का हो गया था। उनका श्राप समाप्त हो गया और वो तीनों फिर से सांप बन गए। तब विजय की मां जानकी कहती है, बेटा विजय, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे कि हम मनुष्य नहीं बल्कि नाग प्रजाति से संबंध रखते हैं। और सारी आप बीती बताती है। तभी उस घर के मालिक की बेटी प्रिया विजय को खोजती वहां पहुंच जाती है और आकर घर के दरवाजे की घंटी बजाती है। तीनों घर के अंदर इंसान रूप ले लेते हैं। विजय दरवाजा खोलता है। प्रिया उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। विजय, मैं तुम्हें भुला नहीं सकी। पिछले 4 सालों में मैंने तुम्हें हर गांव में तलाशा है। जिस दिन से तुमने हमारा घर छोड़ा है, मैं तुम्हारी यादों में ही जी रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो रोती है और अपना दुख कहती है। विजय क्या कहे समझ नहीं पाता। इसी बीच आकाश से सुकन्या और नागराज नागिन और नाग के रूप में आते हैं। प्रिया ये सब देखकर बहुत तनाव में आ जाती है। तब जानकी और बद्री भी सांप में बदल जाते हैं। प्रिया और घबरा जाती है। तब जानकी कहती है, ऐसे डरो मत प्रिया, हम सब नाग प्रजाति के हैं। तुम विजय से विवाह नहीं कर सकती हो। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं विजय के बगैर नहीं रह सकती हूँ। सुकन्या और बद्री भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। आखिर में नागराज कहता है, तुम लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। ये विजय का निर्णय होना चाहिए। बताओ मुझे विजय, क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य मनुष्य का जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे ये सब कुछ से मतलब नहीं है। कृपया आप हमारा विवाह करवा दें। तब नागराज, ठीक है, हमें कुछ दिन सोचने के लिए दो, फिर हम बताएंगे कि तुम क्या करो। इसके बाद प्रिया भी उनके साथ ही रहने लगती है। एक दिन जानकी बद्री से कहती है, सुनो, मैं भी तो पहले मनुष्य ही थी ना, फिर ईश्वर के आशीर्वाद से मैं भी नाग प्रजाति की एक नागिन बन गई। तो विजय को मनुष्य ही रहने देते हैं ताकि वो अपनी पसंद से शादी कर सके। क्या तुम्हें याद नहीं, विजय जब तक 21 साल का नहीं हो गया, अब मनुष्य रूप में क्यों रहे? तुम्हें वो आशीर्वाद मिला और क्योंकि फिर अब तुम उस श्राप से मुक्त हो गई हो, परमेश्वर ने हमसे ये सारी बात कही। अब क्या मैं उसे फिर से एक मनुष्य हो जाने दूं? जानकी आगे कुछ नहीं कह पाती। उस दिन सब रात में आराम करते हैं और अगले दिन सुबह प्रिया और विजय वहां से भाग जाते हैं। आगे क्या हुआ देखेंगे इच्छाधारी नागिन के
अगले भाग में।